हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट, ठीक है, मॉडल सेट यानी मॉडल पेपर का आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 18 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग मॉडल सेट का एक भी क्वेश्चन को अगर मिस नहीं करते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। ठीक है, अब सारे जो भी बताएंगे आपको सारे मॉडल सेट का ही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, और एग्जाम वाला ही मिलेगा, यानी क्वेश्चन बैंक वाला रह सकता है या तो डायरेक्ट मॉडल सेट, यानी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट वाला ही क्वेश्चन कराएंगे जो आपको नया नया 2024 वाला मॉडल सेट आया। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इस चैनल से जल्दी जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करना। ठीक है, इसी चैनल पर आप लोगों को आप सब्जेक्टिव का वीडियो मिल रहा होगा, जैसा कि आप लोग हिंदी का देख रहे हैं। हिंदी का वर्णिका भाग 2 का आप लोगों का वहाँ पर आप लोगों का वीडियो मिलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप लोगों का रेगुलर टाइम टू टाइम चलने लगेगा। 1 तारीख से आप लोगों का रेगुलर सब्जेक्टिव का वीडियो भी मिलने लगेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। अब देखिए, आप लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जिसके लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को साइंस में 80 क्वेश्चन का आप लोगों को होने वाला। ठीक है, 80 क्वेश्चन का आप लोगों को रहने वाला है, जिसमें से आप लोगों को 40 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ओ मार्कशीट पर अंकित करना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन ही आप लोगों को रंगना है। तो 80 क्वेश्चन में से रहेगा 40 क्वेश्चन रंगना है। आप लोगों को 40 क्वेश्चन तो रंगना ही रंगना है, 80 क्वेश्चन में से 40 को रंगना है। ठीक है, आप सोचिए कितना ईजी हो गया एग्जाम। इसलिए आप लोगों को सारे मॉडल सेट को पढ़ लेना है, पढ़कर जाना, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन ना चूके। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। उससे पहले हम लोग निर्देश को समझ लेते हैं। ठीक है, निर्देश में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। चुने गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प को चुनें एवं उसे अपने ओ मार्कशीट आंसर शीट पर क्या करें, रंजित करें। ठीक है, नहीं उसको रंगना है। आप लोगों को 80 में से आप लोगों को बता ही दिए कि 40 को आप लोगों को रंगना है। ठीक है, जिसमें से हम आपको सारा के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, 80 के 80 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे। अब प्रत्येक सेट में ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है, इसलिए इस चैनल से आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, बताइएगा। एक कह रहा है किसी विद्युत बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मान होगा वो आपका 2 एम्पियर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना सकते हैं। टाइम आपको 60 सेकंड दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ, 60 सेकंड है। और क्यू का मान आपको कितना दिया हुआ, तो क्यू का मान आपको 120 कूलम है। ठीक है, तो आप लोग बना सकते हैं। इसका आप लोग फार्मूला लगाकर ITU में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को इसमें आंसर नहीं मिलेगा। आप लोगों को अलग से हम आप लोगों को सब्जेक्टिव की तरह हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, बताइएगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो किस में नहीं होता, कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, बताइएगा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो बहुत अधिक होगा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, बताइएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो ये आपको फ्राइडे ने की थी। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 5 नंबर में देखिएगा। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, बताइएगा। एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, बताइएगा। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या होने वाले हैं, तो नाभिकीय संलयन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। ओके, ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, बताइएगा। दर्पण का सूत्र बताना है, तो दर्पण का सूत्र का फार्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है टिंडल का प्रभाव देखा जाता है, बताइएगा। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, किसमें देखा जाता है, तो जंगल में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको लोगों को ए इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में देखिएगा। 9 नंबर में क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग 9 नंबर में देख रहे हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो आपको है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये इधर राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन का सिद्धांत है। 10 में कह रहा है सामान्य नेत्र
के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, बताइएगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो आपका v/u होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, बताइएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा, तो ये आपको होगा r बराबर 2f होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर में देखिएगा। 13 नंबर में क्या कह रहा है, 13 नंबर में कह रहा है कि मानव नेत्र में, बताइएगा मानव नेत्र में क्या होगा, तो मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, बताइएगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो आपको रेटिना पर बनाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, बताइएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, कौन नहीं बायोगैस का स्रोत, तो नाभिकीय ऊर्जा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, बताइएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन होता है, तो कोयला होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, बताइएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, बताइएगा। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो खतरा के जो संकेत होता है वो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, बताइएगा। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वाट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होगा, बताइएगा। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होगा, तो परस्पर जो होगा वो आपका प्रतिकर्षण होगा। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में देखिएगा। 22 नंबर में क्या कर रहा है, 22 नंबर में कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, बताइएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, किसमें करता है, तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, 23 नंबर में कह रहा है लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तब मीटर पर पावर -1 होगा। ओके, यानी 1/मीटर हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, बताएगा आपको। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर में देखिएगा। 25 नंबर में क्या करा, 25 में करा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, बताइएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फ्राइडे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 26 में करा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा, बताइएगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण जो होगा आपका समतल होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 27 नंबर में देखिएगा। 27 नंबर में क्या कर रहा है, 27 नंबर में कर रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, बताइएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल का। ओके, 28 नंबर में कह रहा है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, बताइएगा। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, बताइएगा। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो संगीत के 7 स्वर होते हैं। ओके, यानी 7 सुर होते हैं। ओके, सा रे गा मा पा धा नी चा। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, बताइएगा। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, बताइएगा। उपचयन की गति क्या हो जाती है, तो धीमी हो जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में देखिएगा। 31 नंबर में क्या कर रहा है, 31 नंबर में कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा सही है, कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है, तो ये आपको CU2 CU + O2 जो है आपको 2CuO बन रहा है, यानी
कॉपर और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। इसमें से क्या हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में करा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, बताएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो श्वेत होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, इधर राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत। क्वेश्चन नंबर 33 में करा समीकरण CaCO3 को जब ऊष्मा देते हैं तो CO प्लस में CO2 बनता है, किस प्रकार की समीकरण, बताइएगा। यानी एक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर में। 34 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 34 नंबर में कह रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, बताइएगा। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो वह जो यौगिक मिलता है Fe3O4 मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कर हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, बताइएगा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 तक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 36 में करा बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या, बताइएगा। बेकिंग सोडा का या बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 37 में करा निम्न में से कौन यौगिक आयनिक है, बताइएगा। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक का उदाहरण क्या होगा, तो ये आयनिक यौगिक जो होता है आपको CaCl2 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर में। 38 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, बताइएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, कौन नहीं करता, तो गोल्ड नहीं करता। ओके, यानी सोना नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, बताइएगा। शुद्ध सोना को कितने कैरेट से व्यक्त करते हैं, तो 24 कैरेट से। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, बताइएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, तो वायुमंडल में CO2 गैस जो है 0.03% है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, बताइएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, बताइएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होता है, तो COOH होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, COOH। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर में। 43 नंबर में कह रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है, बताइएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, बताइएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या बताएगा। सेमी करा सल्फेट अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो अन्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 46 में करा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, बताइएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में करा है 1 पिकोमीटर यानी 1 PM कितने मीटर के बराबर होता है, बताइएगा। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर जो होता है आपको 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 48 नंबर में। देखिएगा 48 नंबर में क्या करा है। 48 नंबर में करा इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, बताइएगा। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो इथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। ओके, याद रखेगा। 49 नंबर में करा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, बताइएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या बताइएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 51 में करा निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है, बताइएगा। निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो बायोगैस का उदाहरण कौन होने वाला है, तो बायोगैस जो होता है CH4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर में। 53 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, बताइएगा। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल का उदाहरण बताना है। निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल जो होता है CH3COOH होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि कार्बन क्या, बताइएगा। कार्बन क्या, तो कार्बन जो एक आपका अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
55 में कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है, बताइएगा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है, क्या बनता है, तो उसे मिलाने पर क्या बनता है, तो जायगोट बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग में क्या बनता है, तो जायगोट बनता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 नंबर में। 56 नंबर में कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, बताइएगा किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। 57 में कह रहा है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता, बताइएगा मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो तृतीय उपभोक्ता जो होता है वो सर्फ होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, बताइएगा रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो एनीमिया है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, बताइएगा कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर में, देखिएगा 60 नंबर में क्या कह रहा है। 60 नंबर में कह रहा है कि ऑक्सीजन है, बताइएगा 60 नंबर में ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है, बताइएगा मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, बताइएगा भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, बताइएगा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, निषेचन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, निषेचन, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा कोई नहीं, ठीक है। 64 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 नंबर में। 65 नंबर में कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, बताइएगा मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, बताइएगा मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो गंदा जल में। ओके, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पैदा होता है, तो आपका गंदा जल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, बताइएगा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल में। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 68 नंबर में। 68 नंबर में कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है, बताइएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, बताइएगा किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्पादक कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 70 नंबर में, देखिएगा 70 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि एडिनोसिन लिखा हुआ, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी एटीपी है, बताइएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी एटीपी क्या होता है, तो एटीपी जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा का वाहक होता है, ठीक है। एडिनोसिन जो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी एटीपी जो होता है ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा का संग्राहक होता है, ऊर्जा का सिक्का होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मारिएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 नंबर में। 72 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की होती है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, बताइएगा शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो मोचन होता है वो कहाँ होता है, तो शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 नंबर में। 74 नंबर में कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है, बताइएगा ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, बताइएगा अनुवांशिक गुणों का संदेश क्या होता है, तो अनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है डीएनए अणुओं से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीएनए अणुओं में। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा हम लोग देखते हैं 76 नंबर में। 76 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है।
76 में कह रहा है कि एक नर हार्मोन है, बताइएगा एक नर हार्मोन क्या होता है, तो एक नर हार्मोन के बारे में बताना है। तो एक नर हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। 77 में कह रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है, बताइएगा शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, तो वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, बताइएगा किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 नंबर में। 79 नंबर में कह रहा है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, बताइएगा एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन कैसे होता है, तो जल का परिवहन जो होता है विसरण द्वारा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, बताइएगा मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे 18 के 18 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर कर दिए। ठीक है, 80 के 80 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर हो गया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।